दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीखो आर्ट पे। आज मैं आपको सिखाऊंगा इंडियन म्यूजिक यानी भारतीय संगीत का स्वर और वेस्टर्न म्यूजिक का स्वर का में प्रयुक्त होने वाले स्केल के बारे में। जैसे हमें पता है कि भारतीय संगीत में सा रे ग म प ध नी हम जानते हैं, मगर फिर उसमें वेस्टर्न संगीत के माध्यम से सी शार्प, डी शार्प और बी फ्लैट किसे कहते हैं, यानी शार्प किसे कहते हैं, उसका स्वर क्या होता है, उसका स्केल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, इस वीडियो के माध्यम से आज आपको हम क्लियर बता देंगे कि अगर हम सा छूते हैं तो उस क्या होगा, सी होगा, सी शार्प होगा, डी होगा, ताकि आपको कोई प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। आसानी से आप उस नोटेशन को, उस सरगम को, उस स्केल को समझ सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें और उसको समझें और अपने रियाज में उसे प्रयुक्त करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि शुद्ध स्वर जैसे सा रे ग म प ध और नी, ये 7 शुद्ध स्वर होता है। उसके बाद कोमल भी हमें पता है, फिर हमें तीव्र भी पता है, फिर यहाँ कोमल भी पता है। अब हमें तो सरगम पता है, भारतीय संगीत का जो स्केल होता है वो हमें पूर्णतः पता है, मगर जब अगर मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है सी शार्प, डी, बी फ्लैट, एफ शार्प, तो हम उसको कैसे समझेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज वही आपको क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों, तो हमें पता है जैसे शार्प किसे कहते हैं, इसको सबसे पहले हमको समझना है। तो शार्प का मतलब होता है तेज, मतलब तेज का मतलब हुआ इस आवाज से, इस स्केल से थोड़ा ऊंचा आवाज, जिसको हम शार्प बोलेंगे। तो हमें पता है कि शुद्ध स्वर भी हमें पता है, कोमल भी पता है। तो हम जब भी कोई स्केल शुरू करते हैं तो हम अपना स्केल समझने के लिए सबसे पहले सा को पकड़ते हैं, पहली काली को, अथवा मंद सप्तक में इसको पकड़ते हैं, दूसरी काली, अथवा हम यहाँ प को पकड़ते हैं, चौथी काली को पकड़ते हैं स्केल ढूंढने के लिए, अपना स्केल समझने के लिए। तो आपका स्केल जहां मैच करता है वहां से आपका सा शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हमको समझना है, जैसे हमको शार्प, सी शार्प किसे कहते हैं, डी शार्प किसे कहते हैं, बी फ्लैट किसे कहते हैं, एफ शार्प किसे कहते हैं। तो इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले अब हमको थोड़ा बेसिक सरगम के तरफ जाना होगा। जैसे सा, कोमल रे, शुद्ध रे, ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, शुद्ध ध, कोमल नी और नी, इतना हमको पता है। तो अब हमको करना क्या है, जैसे सरगम नोटेशन तो हमको पता है, मगर इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे भारतीय संगीत का जो स्केल होता है वो तो सा है, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, जहाँ से भी अपना स्केल होगा वो सा से शुरू होगा। मान लीजिए यहाँ से भी होगा तो इसको हम प बोलेंगे, यहाँ से भी होगा, मान लीजिए मेरा स्केल यहाँ है, सी शार्प है, फिर किसी का जी शार्प भी हो सकता है, किसी का जी शार्प भी हो सकता है, किसी का एफ शार्प भी हो सकता है। तो शार्प का मतलब थोड़ा सा ऊंचा आवाज। तो जितना भी हम ऊपर का स्केल देखते हैं, जितना भी ऊपर का पर्दा होता है, जैसे एक पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली और पांचवी काली, ये जितना भी होता है ये सबको हम क्या समझेंगे, शार्प हमको समझना होगा। उसका हम आपको सिस्टम बता रहे हैं कैसे समझना है। जैसे इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ आना होगा। एक मिनट, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। इसको आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग सबसे पहले सरगम लिखते हैं, सा रे ग म प ध नि सा लिखेंगे, तो सा, कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल ग, शुद्ध ग, म, तीव्र म, प, कोमल ध, नी, कोमल नी और शुद्ध नी, फिर आ जाता है सा। मध्य स्वर से, मध्य सप्तक के स्वर से आपको हम आज
बता रहे हैं। जैसे तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले सा जब लिखेंगे तो सा का वेस्टर्न जो स्केल होता है, वेस्टर्न उसका जो म्यूजिक स्केल का पद्धति जो होता है, सबसे पहले यहाँ मंद सप्तक का नी से शुरू होगा जो शुद्ध नी है, तो इसको हम सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। उसके बाद जब सा आ जाएगा उसके बाद हम सी शार्प देंगे। फिर कोमल रे है उसको डी देंगे, शुद्ध रे है उसको हम डी शार्प देंगे, फिर कोमल ग आएगा उसको ई देंगे। इसको ई के बाद ई का कोई शार्प नहीं होता है, ई का कोई शार्प नहीं होता। ई के बाद फिर एफ आएगा, एफ का शार्प होता है, जैसे एफ गप हो गया। फिर शुद्ध म है, म के आगे जैसे एफ शार्प हो गया। तीव्र म है तो जी हुआ। उसके बाद प जी शार्प। उसके बाद प के बाद कोमल ध ए, जी के बाद ए हो जाता है, इसको भी हमको समझना है। उसके बाद शुद्ध ध ए शार्प हुआ, कोमल नी बी शार्प हुआ, फिर वही नी आ गया तो सी। हम लोग यहाँ तक समझ गए। तो हमको समझने में हुआ क्या, जैसे पहले काली हुआ, पहली काली को हम क्या बोलेंगे? सी बोलेंगे, सी शार्प। दूसरी काली को डी शार्प बोलेंगे, तीसरी काली को एफ शार्प बोलेंगे, चौथी काली को हम जी शार्प बोलेंगे, और पांचवी काली को ए शार्प बोलेंगे। जैसे सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प और ए शार्प। नीचे का जितना भी उजला पर्दा है उसको देखिए, उजला पर्दा को क्या क्या कहा जाता है? जैसे सी, डी, ई, एफ, जी, ए, और कोमल नी को बी, इसको बी फ्लैट भी बोला जाता है। इतना इसको स्पेस मिला है, बी फ्लैट, इसको हम बी फ्लैट बोल सकते हैं, इसको भी हम लोग बी फ्लैट बोल सकते हैं। अब इसमें वेस्टर्न पद्धति में होता क्या है, सबसे पहले जैसे हम लोग सा रे रे ग ग म प ध नी और सा लिखते हैं। तो इस पद्धति के हिसाब से वेस्टर्न म्यूजिक में सबसे पहले जैसे यहाँ कोमल मंद सप्तक में नी हो गया, शुद्ध नी मंद सप्तक का, तो यहाँ से सी होगा शुरू। क्या होगा? सी। और जब सी शुरू हो गया, मान लीजिए यहाँ सी शुरू हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं, इस पर भी आपको आप समझ सकते हैं। तो यहाँ सी शुरू हुआ तो सी के बाद क्या होगा? सी शार्प होगा। जैसे सी शार्प हो गया, यहाँ भी आप देख सकते हैं सी शार्प हो गया। अब सी शार्प के बाद फिर डी, सी के बाद क्या होता है? डी, डी शार्प हो गया। फिर ई, ई के बाद ई का कोई शार्प नहीं होता है। उसके बाद ई के बाद क्या होगा? एफ होगा, एफ का एफ शार्प होगा। उसके बाद जी आएगा, जी के बाद जी शार्प होगा। उसके बाद जी के बाद फिर ए आ जाएगा, सी से जी तक जाना है। उसके बाद फिर ए शार्प, एफ ए आएगा। उसके बाद ए शार्प होगा। उसके बाद फिर ए के बाद बी होगा, तो बी को हम बी फ्लैट, यहाँ बी फ्लैट बोलेंगे, इसको बी फ्लैट बोलेंगे, और इसको भी हम बी फ्लैट बोलेंगे। उसके बाद फिर वही सी आ जाएगा। तो इस पद्धति के हिसाब से आप स्केल पर देख रहे हैं, स्केल पर सारा नोटेशन लिखा हुआ है। इस स्केल के माध्यम से, इस नोट के माध्यम से आप बी फ्लैट, सी शार्प, डी शार्प, जी शार्प आदि सारी बातें आप समझ सकते हैं। अब आपको, हमको लगता है, परेशानी नहीं होगा। सिर्फ आप समझिए और इस पर रियाज कीजिए। और अगला वीडियो आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। कमेंट करें।